किस किस को एग्जिट एग्जाम से डर लग रहा है? क्या आपको एग्जिट एग्जाम से डर लग रहा है? भाई डरने की और घबराने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बहुत आसान होने वाला है। एग्जिट एग्जाम कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं है, ये जस्ट एक, जैसे कि आपके सेमेस्टर के एग्जाम्स होते हैं, आपके ईयरली एग्जाम्स होते हैं, उसी तरीके का एक एग्जाम है, बस वो थियोरिटिकल बेस होता है, ये एमसीक्यू बेस्ड होगा। लेकिन हाँ, कुछ रूल्स रेगुलेशंस इसमें थोड़े से स्ट्रिक्ट हैं, जो कि आपने अभी तक डी फार्मा में फॉलो नहीं किए हैं, वो यहाँ पे आपको फॉलो करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल इसमें 3-4 इंस्ट्रक्शंस ऐसी हैं, जैसे कि आपको इंग्लिश में ही पेपर देना है, एमसीक्यू बेस्ड ही आपका पेपर होगा, 3 पेपर होंगे, 3 पेपर में आपके 3 मतलब 8 सब्जेक्ट्स के कॉम्बिनेशन होंगे, जिसमें कि किसी में 3 सब्जेक्ट, किसी में 3 सब्जेक्ट, किसी में 2 सब्जेक्ट, इस तरीके से कॉम्बिनेशन बन के आ सकता है। साथ ही साथ इसमें कुछ इस तरीके की इंस्ट्रक्शंस भी हैं कि आपके 50% मार्क्स आने ही चाहिए, है ना। तो कुछ इंस्ट्रक्शंस, रूल्स, रेगुलेशंस टिपिकल हैं, लेकिन हाँ, पास होना टिपिकल नहीं है, पेपर का जो लेवल होगा वो टिपिकल नहीं है। देखिए, मैं इसमें आपको कुछ चीजें बता देती हूँ, नोटिस पे हम बाद में जाएंगे, क्योंकि ये जो आज का वीडियो है वो नोटिस के रिगार्डिंग ही है। बच्चे क्या बोल रहे हैं ना, बच्चों का कहना है कि मैम हम ना क्या बोलते हैं, आप ये बता दीजिए कि कौन से सेशन वालों को देना है, ये वो भी क्लियर करूंगी। पहले 3 चीजें यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, नोट कर लीजिएगा, बल्कि मैं बोलूंगी कि आप लोगों ने वो 3 चीजें नोट कर लेनी है, ठीक है जी। चलिए देखिए, पहली चीज है जो कि आप लोगों को परेशानी जिसमें हो सकती है, अदरवाइज परेशानी होने वाली कोई बात नहीं है। देखिए पहली चीज जो है वो 1 सेकेंड, देखिए फर्स्ट जो है, फर्स्ट में क्या होने वाला है भाई, आपका एग्जाम जो होगा वो इंग्लिश में होगा, ठीक है। जिन चीजों में आपको प्रॉब्लम होगी, एग्जाम लेवल हार्ड नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। बस जो चीजें आपने समझनी है, जिन रूल्स रेगुलेशंस के साथ आपने काम करना है, वो देखो, पहला जो होगा पेपर इंग्लिश में होगा, सेकंड जो है वो एमसीक्यूज बेस्ड होगा, ठीक है जी। जिन चीजों में आपको दिक्कत होगी एमसीक्यू बेस्ड होगा। थर्ड अगर मैं बात करूं, कम से कम 50% मार्क्स आने जरूरी हैं। अगर आपका 50% मार्क्स नहीं आता है, 50% मार्क्स नहीं आता है तो आप फेल हो जाओगे, ठीक है जी, फेल हो जाओगे। और फेल भी ऐसे नहीं, अगर आपके 3 पेपर होते हैं तो किसी एक में भी अगर आपके 50% से कम आ गए तो आपको उस एग्जिट एग्जाम में फेल माना जाएगा। ऐसा नहीं कि एक एग्जाम में फेल हुए तो अगली बार 1 दे दो, 6 महीने बाद तो हो जाएगा, नहीं। अगर आप 1 में फेल हुए, फिर से आपको तीनों ही पेपर देने पड़ेंगे। तो ये चीजें, कुछ नियम कानून जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट बनाए गए हैं। अदरवाइज पेपर के लेवल से आपने घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना, वो आसान रहेगा, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है, ये चीज बच्चों को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। दूसरी चीज, अब बात कर लेते हैं कि मैम किसको पेपर देना है। तो यहाँ पे ध्यान से सुनो आप लोग, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन रेगुलेशन 2022 will be implemented from 2022-2023 बैच ऑफ डी फार्मा कोर्स। जिन स्टूडेंट ने 2022 में एडमिशन लिया है, ध्यान से सुनो, जिन्होंने 2022 में एडमिशन लिया है उनका एग्जिट एग्जाम होगा 110%। अब आप लोग सोच लो किन किन स्टूडेंट ने 2022 में एडमिशन लिया है, या फिर 2022 के बाद जितने भी स्टूडेंट लेंगे फिर तो कोई बात ही नहीं है, उनका तो सबका होना ही है। लेकिन 2022 में जिन स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है उनका एग्जिट एग्जाम होना ही है, कोई परेशानी वाली बात नहीं, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं। अगर बचना चाहते हो तो बच भी नहीं पाओगे। 2022 में अगर एडमिशन लिया है, 2022 वाले बैच के आप हो, तो आपको एग्जिट एग्जाम देना ही पड़ेगा, ये कंफर्म हो गया, ठीक है जी। चलिए, आई होप ये आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसमें सारी चीजें एग्जिट एग्जाम से रिलेटेड आपको समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, मैं उसके रिगार्डिंग भी एक न्यू वीडियो या फिर उसका रिप्लाई आपको जरूर दिया जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट, मिलेंगे देन नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।